हेलो स्टूडेंट्स, मैं जितेंद्र शुक्ला आप सभी के सामने आया हूँ 9th क्लास की फिजिक्स का पहला चैप्टर लेके मोशन। ठीक है बच्चों, तो हम 9th साइंस में अब पढ़ने वाले हैं मोशन चैप्टर। और बच्चों उससे पहले मैं आप सभी को एक मोटिवेशनल वीडियो दिखाऊंगा अल्बर्ट आइंस्टीन साहब का, ग्रेट साइंटिस्ट। आप सभी नाम सुने होंगे इनका, कैसे मंद बुद्धि बालक से जीनियस बने। ठीक है बच्चों, तो शॉर्ट वीडियो है 5 मिनट्स का, आप सभी देखेंगे। और बच्चों इसके बाद हम पढ़ेंगे मोशन चैप्टर। इंस्पिरेशन मोटिवेशन बच्चों लाइफ के लिए बहुत जरूरी होता है। ठीक है, चलिए। रखता था क्योंकि उनके अध्यापकों द्वारा पढ़ाई गई चीजें आधी अधूरी होती थी। वो समझने से ज्यादा किताबी ज्ञान को रटना सिखाते थे और इसीलिए वो अपने अध्यापकों से अजीब अजीब से सवाल पूछा करते थे, जिसकी वजह से आइंस्टाइन को अध्यापकों ने मंद बुद्धि भी कहना शुरू कर दिया था। और दोस्तों, बार बार मंद बुद्धि कहे जाने के कारण आइंस्टाइन को यह एहसास होने लगा कि उनकी बुद्धि अभी तक विकसित नहीं हुई है। और इसीलिए एक बार उन्होंने अपने अध्यापक से पूछा कि मैं अपनी बुद्धि का विकास कैसे कर सकता हूँ। और इस सवाल पर अध्यापक ने एक लाइन में कहा, अभ्यास ही सफलता का मूल मंत्र है। दोस्तों, आइंस्टाइन के अध्यापक की ये बात उनके मन में घर कर गई और उस दिन से उन्होंने ये दृढ़ निश्चय कर लिया कि वो एक दिन सबसे आगे बढ़कर दिखाएंगे। और उस दिन के बाद आगे बढ़ने की चाह हमेशा उन पर हावी रहती थी। अगर पढ़ने में मन नहीं लगता था, फिर भी वो किताब हाथ से नहीं छोड़ते थे। वो हमेशा अपने मन को समझाते और वापस पढ़ने लगते। और दोस्तों, कुछ ही समय में उनके अभ्यास का सकारात्मक परिणाम दिखाई देने लगा, जिसे देखकर उनके अध्यापक भी इस विकास से दंग रह गए। और आगे चलकर उन्होंने अध्ययन के लिए गणित जैसे जटिल विषय को चुना। लेकिन दोस्तों, आर्थिक स्थिति कमजोर होने की वजह से उनकी आगे की पढ़ाई में थोड़ी समस्या हुई। दोस्तों, वो शौक और मौज पर एक पैसा भी खर्च नहीं करते थे। चलिए मैं आपको इस बात से जुड़ा एक बहुत मशहूर किस्सा उनके बारे में सुनाता हूँ। एक दिन की बात है जब बहुत तेज बारिश हुई और एल्बर्ट आइंस्टाइन अपनी हैट को बगल में दबाए जल्दी जल्दी घर जा रहे थे। और छाता ना होने के कारण वो भीग भी गए थे। तभी उन्हें रास्ते में एक सज्जन मिले, जिसने उनसे पूछा कि भाई, तेज बारिश हो रही है, हैट से सिर को ढकने के बजाय तुम उसे कोट में दबाकर चले जा रहे हो, क्या तुम्हारा सर भीग नहीं रहा है? दोस्तों, इस बात पर आइंस्टाइन ने कहा, भीग तो रहा है परंतु बाद में सूख जाएगा, लेकिन हैट गीला हुआ तो खराब हो जाएगा। और नया हैट खरीदने के लिए ना तो मेरे पास पैसे हैं और ना ही समय। दोस्तों, अपने कठिन परिश्रम और अभ्यास की मदद से आइंस्टाइन ने गणित और भौतिक विज्ञान में महारत हासिल कर ली। और दोस्तों, शिक्षा को लेकर उनका विचार था कि शिक्षा वो है जो आपको तब भी याद रहे जब आप सब कुछ भूल गए जो आपको याद था। और समय के साथ साथ वो इतने बुद्धिमान हो गए कि उन्होंने बहुत सारी अद्भुत खोज की। आज की दुनिया उनको थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी यानी सापेक्षता के सिद्धांत और द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण E=mc² के लिए जानती है। दोस्तों, उन्हें सैद्धांतिक भौतिकी और खासकर प्रकाश विद्युत उत्सर्जन की खोज के लिए सन 1921 में नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। और सन 1952 में अमेरिका ने आइंस्टाइन को इजराइल का राष्ट्रपति बनने की पेशकश की, परंतु आइंस्टाइन ने उनका प्रस्ताव यह कहकर ठुकरा दिया कि वह राजनीति के लिए नहीं बने। दोस्तों, उन्होंने दिखा दिया कि एक मंदबुद्धि लड़का भी अपनी मेहनत, लगन और परिश्रम के बल पर संसार में कुछ भी कर सकता है। दोस्तों, एल्बर्ट आइंस्टाइन इतने बुद्धिमान थे कि वो अपने माइंड में पूरी रिसर्च को सोचकर पूरा प्लान कर लेते थे, जो उनके लैब के प्रयोग से ज्यादा सटीक होता था। और इसीलिए एल्बर्ट आइंस्टाइन हिस्ट्री के सबसे जीनियस व्यक्ति कहलाए। और सो बच्चों, आप सभी ने देखा अल्बर्ट आइंस्टीन कैसे एक मंद बुद्धि बालक से ग्रेट साइंटिस्ट बने। बच्चों, मेन होता है दृढ़ संकल्प, डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन। ठीक है बच्चों, तो जीवन में आगे बढ़ने के लिए इनका प्रयोग करिए। हमेशा अच्छी बुक्स पढ़िए, अच्छे मोटिवेशनल स्टोरीज सुनिए और कभी लाइफ में हार मत मानिए। यदि आप फेल भी हो जाते हैं तो कोई इशू नहीं है बच्चों, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। फेल इंसान ही होता है, हर सफल, हर सक्सेस इंसान फेल हुआ है। आप हिस्ट्री स्टडी करिए, बुक्स पढ़िए, वीडियोस देखिए।
ठीक है बच्चों, आजकल तो वैसे भी सारी चीज़ें ऑनलाइन अवेलेबल है। ओके बच्चों, चलिए लेट्स स्टार्ट 9th फिजिक्स मोशन टॉपिक। हाँ बच्चों, तो हम मोशन पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एनसीईआरटी में या रिफ्रेशर्स में मोशन की डेफिनेशन दी रहती है। ठीक है बच्चों, कोई भी बॉडी मोशन, हिंदी में बोलते हैं गति, मोशन में तब कहलाती है जब उसकी पोजीशन में इफ इट्स पोजीशन changes with time. If its position changes with time, an object is said to be in motion if its position changes with time. किसी भी बॉडी को मोशन में तब कहा जाता है जब समय के साथ उसकी स्थिति में परिवर्तन होता है। ठीक है बच्चों, तो उसको मोशन कहा जाता है। मतलब कोई ऑब्जेक्ट सपोज करिए पॉइंट ओ पे है और ये पॉइंट ओ से चला गया पॉइंट पी पे। ठीक है बच्चों, तो टाइम लगा और टाइम के साथ उसकी पोजीशन में क्या हुआ, चेंजेस भी हुए, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, क्या बोलेंगे, मोशन। ठीक है बेटा, गति बोलेंगे इसे। अब बच्चों सवाल ये उठता है, मोशन के हम लोग डेली एग्जाम्पल देखते हैं। हम वॉक कर रहे हैं वो भी मोशन है, हम कोई भी गेम खेल रहे हैं वो भी मोशन है, मैं टीचिंग कर रहा हूँ वो भी मोशन है। ठीक है बेटा, क्लियर है। अब आते हैं मोशन के टाइप्स पे। ठीक है बच्चों, तो ठीक से समझते जाएंगे। टाइप्स ऑफ मोशन, गति के प्रकार। बहुत सिंपल टॉपिक है इनिशियली बेटा, ये इनिशियली टॉपिक इजी है, उसके बाद लेंथी है, थोड़ा सा बच्चों को हार्ड लगता है। लीनियर मोशन, रेखीय गति बोलते हैं हिंदी मीडियम वाले। यदि हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं तो वो भी पढ़ सकते हैं रेखीय गति। हिंदी में बोल दूं, किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन समय के साथ गति कहलाता है। ठीक है बच्चों। नंबर 2, सर्कुलर मोशन, हिंदी में बोलते हैं वृत्तीय गति। ठीक है बेटा, वृत्तीय गति। ठीक है बेटा, रोटेशनल मोशन भी होता है, बट 9th में रोटेशनल मोशन को सर्कुलर मोशन ही माना गया है। हालांकि दोनों में डिफरेंस है और ये डिफरेंस मैं आपको क्लियर करूंगा। ठीक है बच्चों। तीसरा है वाइब्रेशनल मोशन, किसी को बच्चों ऑसिलेटरी मोशन भी कहा जाता है। ठीक है, हार्मोनिक मोशन भी कहते हैं। एक्चुअली सेम नहीं है, हल्का सा डिफरेंस होता है, बट वो डिफरेंस आप आगे पढ़ेंगे 11th में। ठीक है बच्चों। अब आते हैं लीनियर मोशन। ठीक है बच्चों, लीनियर मोशन का मतलब क्या होता है समझेंगे। लीनियर वर्ड कहाँ से आया है, सोचिए, लाइन से आया है। लाइन से मतलब बच्चों, कोई पार्टिकल यदि स्ट्रेट लाइन में मोशन करता है, स्ट्रेट लाइन में फ्रॉम ए टू बी, सपोज करिए कोई वस्तु, कोई ऑब्जेक्ट, कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में जाती है तो बच्चों उसे लीनियर मोशन कहते हैं। डेफिनेशन क्या होगी, इफ एन ऑब्जेक्ट, इफ अ बॉडी मूव्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट रोड। हाँ बच्चों, फिजिक्स में रोड के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, पाथवे, पाथ। हिंदी मीडियम, जब कोई वस्तु सरल रेखा में, सीधी सरल रेखा में, सीधी रोड में, सीधे मार्ग में गति करती है तब उसे लीनियर मोशन कहा जाता है। ठीक है बेटा, लीनियर मोशन। क्लियर है। सीधी सड़क हो, सीधी रोड हो, उसमें कोई ऑब्जेक्ट यदि मूव कर रहा है बेटा, तो वो क्या है, बोलिए, वो क्या है, लीनियर मोशन है।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नंबर 2 आता है सर्कुलेटरी मोशन। बड़ा इसे मैं अरेस्ट कर रहा हूँ, वृत्तीय गति, सर्कुलेटरी मोशन। वृत्तीय गति, हाँ भाई, समझेंगे बच्चों। यदि कोई ऑब्जेक्ट, कोई बॉडी किसी फिक्स्ड पॉइंट के चारों ओर, फिक्स्ड पॉइंट के चारों ओर, समझेंगे बेटा, ये फिक्स्ड पॉइंट है, ये निश्चित बिंदु है, स्थिर बिंदु है, और इसके चारों ओर, जैसे शादी में जब फेरे पड़ते हैं, 7 फेरे, अभी आप लोग छोटे बच्चे हैं बट देखे तो होंगे, मूवीज़ को तो एंजॉय करते ही हैं बच्चे आजकल के। तो बच्चा गोल गोल घूमना, गोल गोल घूमना, जो शादी में 7 फेरे पड़ते हैं बेटा, वो कौन सी मोशन है? सर्कुलर मोशन है। बट पंडित जी से मत बोलिएगा, नहीं भयंकर मारेंगे वहीं पे जब आप लोगों की शादी होगी तो, ठीक है। तो सर्कुलर मोशन क्या है बेटा? किसी फिक्स्ड पॉइंट, डेफिनेट पॉइंट के चारों ओर कोई ऑब्जेक्ट मूव करे, उसे बोलते हैं बेटा सर्कुलेटरी मोशन। ठीक है बेटा, क्लियर है? इसके एग्जाम्पल मतलब क्लियर हो गया है ना, डेफिनेशन क्लियर हो गई है ना। फिक्स्ड पॉइंट, ये आपको इतना पढ़ना है, डेफिनेशन तो फिर आप बना लोगे, ठीक है। क्लियर है बेटा? कोई ऑब्जेक्ट फिक्स्ड पॉइंट के चारों ओर रिवॉल्व करे, गति करे, तो वो क्या है? सर्कुलेटरी मोशन है, ठीक है। एग्जाम्पल्स में आइए। अब एग्जाम्पल दिया ना बेटा मैं कि कोई आदमी शादी में 7 फेरे ले रहा है, वो सर्कुलेटरी मोशन है, ठीक है। आप वो मौत का कुआं देखे होंगे, डेथ वेल, मौत का कुआं, उसमें भी ऑब्जेक्ट कैसे घूमता है देखे होंगे, ऐसा पाथवे होता है, सर्कुलर पाथवे होता है, और ये बॉडी रिवॉल्व करती है, दैट इज ये फिक्स पॉइंट है। तो बच्चों ये क्या है? सर्कुलर मोशन, ठीक है बेटा। और भी एग्जाम्पल हैं, मैरी गो राउंड, जो देखे होगे मेला वेला में होती है, ठीक है, देखे होगे मैरी गो राउंड, ठीक है बेटा, जहाँ मेला लगता है वहाँ आप लोग देखे होंगे, ठीक है। क्लियर है? ऐसे ऐसे घूमती है, बच्चे बैठ जाते हैं उसमें, ठीक है। चलिए, हाँ जी बेटा, अब आगे बढ़ते हैं। थर्ड मोशन, और भी एग्जाम्पल हैं इसके। वैसे तो इलेक्ट्रिक फैन की मोशन भी आप सर्कुलर मोशन मान सकते हो, हालांकि बेटा वो रोटेशनल मोशन है। हाँ, एक पॉइंट समझ लीजिए, सर्कुलर और रोटेशनल मोशन में बेसिक डिफरेंस क्या है बच्चों? सर्कुलर मोशन में क्या होता है एक्चुअली, कोई फिक्स पॉइंट होता है और उसके चारों ओर बॉडी रिवॉल्व करती है, उसके चारों ओर वस्तु घूमती है, ठीक है बेटा। रोटेशनल मोशन में ऐसा नहीं है। रोटेशनल मोशन में होता क्या है? एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है। अब ये क्या है? घूर्णन अक्ष क्या है? समझिए, फैन को ध्यान से देखिए, आप घर में होगा फैन आपके, फैन लटका होता है एक रॉड से, तो बच्चों वो रॉड कहाँ से जुड़ा होता है? फैन के सेंटर पॉइंट से जुड़ा होता है, दैट इज एक्सिस, उसको अक्ष बोलते हैं। हालांकि फैन में भी ये पॉइंट फिक्स्ड है, इसलिए फैन की मोशन को 9th लेवल में सर्कुलर मोशन बोल दिया जाता है बेटा। लेकिन आगे चल के 11th में आप पढ़ेंगे, मोशन ऑफ इलेक्ट्रिक फैन इज बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ रोटेशनल मोशन। तो बच्चों, रोटेशनल मोशन और सर्कुलर मोशन दिखने में तो एक जैसे होते हैं, लेकिन बेटा एक्चुअली रोटेशनल मोशन में क्या खास बात है समझिए बच्चों। रोटेशनल मोशन में एक्सिस ऑफ रोटेशन होना चाहिए, एक्सिस ऑफ रोटेशन। जैसे आप किवाड़ खोलते हो ना, कोई गेट खोलते हो, किवाड़ खोलते हो, ठीक है बेटा, विंडो या डोर खोलते हो, तो वहां भी एक्सिस होता है, ऐसे डोर ऐसे ऐसे होती है मूव, एक्सिस होता है वहां भी, ठीक है। क्लियर है? अक्ष होता है, हिंदी में बोलते हैं अक्ष, ठीक है, एक्सिस ऑफ रोटेशन। देन उस मोशन को बच्चों बोलेंगे अपन रोटेशनल मोशन। लेकिन यदि एक्सिस ऑफ रोटेशन नहीं है, डेफिनेट पॉइंट, फिक्स्ड पॉइंट के अराउंड बॉडी घूम रही है, जैसे
बच्चों अभी आप महाभारत देख रहे होंगे, रामायण, भगवान कृष्ण का सुदर्शन, बच्चों एक्चुअली वो रोटेशनल मोशन है, क्यों समझो, क्योंकि ये क्या हुआ, ये जो उनकी फिंगर है, 4 फिंगर, ये क्या हुई भगवान कृष्ण की, बोलिए, ये हुई एक्सिस ऑफ रोटेशन। और जो सुदर्शन चक्र वो घुमाते हैं, वो क्या है बेटा, वो एक्सिस पे ऐसे घूम रहा है, एक्सिस पे घूम रहा है ऐसे ऐसे, तो बेटा एक्चुअली वो रोटेशनल मोशन है, ठीक है। लेकिन फिर भी 9th लेवल में बच्चों मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि रोटेशनल और सर्कुलर को सेम मोशन मान सकते हैं स्कूल लेवल पे, ठीक है बेटा। चलिए अब आते हैं थर्ड मोशन है, थर्ड मोशन समझेंगे। थर्ड मोशन है वाइब्रेशनल मोशन, वाइब्रेशनल मोशन, ऑसिलेटरी मोशन भी बोल सकते हैं इसी को, ऑसिलेटरी मोशन, ठीक है बेटा। दोलनी गति, हिंदी में बोलते हैं कंपन या दोलन, ठीक है। हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी हैं देश में, हमारे एरिया में ज़्यादा हैं, ठीक है बच्चों। चलिए दोलन, हिंदी मीडियम वाले बच्चे इंग्लिश जरूर ध्यान देंगे, इंग्लिश टर्मिनोलॉजी पढ़ना बहुत ज़रूरी है बेटा। स्पोकन तो एक अलग चीज़ है, स्पोकन तो सिर्फ कमर्शियल लैंग्वेज चीज़ की, कमर्शियल या आपको फॉरेन जाना है जॉब करने के लिए, उसके लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। हाँ बेटा अब आगे बढ़ते हैं। सो व्हाट इज वाइब्रेशनल मोशन, सुनते हैं आप लोग, भूकंप आया, कंपन हुआ, तो बच्चों वाइब्रेशनल मोशन क्या है, बहुत सिंपल एग्जांपल है इसका। सपोज करिए कि घर में आपके घड़ी है और उससे कोई पेंडुलम लटका हुआ है तो आप उसको ध्यान से देखेंगे बेटा, ध्यान से, ये रस्सी से या वायर से लटका होता है पेंडुलम, ठीक है। तो टू एंड फ्रो मोशन, टू एंड फ्रो मोशन अबाउट अ फिक्स पॉइंट, इक्विलिब्रियम पॉइंट, समझिए ये बेटा इक्विलिब्रियम पॉइंट है, जिस सेंटर पॉइंट जहां से मोशन स्टार्ट होती है, ठीक है। बात समझ में आ रही है, ऐसे ऐसे, दिस इज मीन पोजीशन, इनिशियल पोजीशन। पर बच्चों इसके कई सारे नाम हैं, 9th में तो नाम नहीं है, मैं फ्यूचर की बात कर रहा हूँ। जिस पॉइंट से पेंडुलम मूव करना बच्चों स्टार्ट करता है, दैट इज मीन पोजीशन, इसको बोलते हैं मीन पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन, इनिशियल पोजीशन। मीन से गया इधर और ऊपर गया, फाइनल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन, तो बच्चों इसको टू एंड फ्रो मोशन कहते हैं। टू एंड फ्रो का मतलब होता है जब कोई बॉडी यहाँ से यहाँ गया, बेटा साइज सेम है ना, साइज मैंने छोटा बड़ा लिख दिया है, ठीक है। बॉडी इनिशियल पोजीशन से फाइनल गई, फाइनल से फिर इनिशियल आई, इनिशियल से फाइनल गई, फाइनल से फिर इनिशियल आई। सो बच्चों टू एंड फ्रो मतलब जब कोई वस्तु अपनी गति को उसी मार्ग से दोहराए, रिपीट करे, ठीक है, उसको बच्चों बोलते हैं वाइब्रेशनल मोशन, वाइब्रेशनल मोशन, ठीक है बेटा। क्लियर हो गया ये कि वाइब्रेशनल मोशन क्या है, ठीक है, बोलिए, क्लियर हो गया ये, ठीक है बेटा। ऑसिलेटरी मोशन भी कहते हैं इसी को, ठीक। तो पेंडुलम की मोशन क्या है बेटा, या झूला, झूला झूलते हो घर में, स्विंग है ना बच्चों, उसमें क्या होता है, सेम कंडीशन होती है, झूला ऐसे गया फिर ऐसे आया, मतलब उसी पाथवे को बार बार रिपीट करता है, क्लियर है, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया, किसके एग्जांपल्स हो गए, बोलिए, वाइब्रेशनल मोशन, ठीक है बेटा। अब सुनिए, अब बच्चों इस टॉपिक को मैं आगे बढ़ने से पहले कुछ आपको बेसिक बता दूं। बेटा फिजिक्स में 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं, ठीक है, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, जिसको आप बच्चों डिटेल पढ़ेंगे 11th में, ठीक है। लेंथ, मास, टाइम, ठीक है बेटा, करंट, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है बच्चों, बात समझ में आ रही है। लुमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस,
ठीक है। तो बच्चों 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं, लेकिन बच्चों मैं सिर्फ 3 की बात करने जा रहा हूँ अभी 9th में, क्योंकि ये बहुत यूज होगा पूरे फिजिक्स में। ठीक है बच्चों, तो सुनिए, लेंथ का सिंबल एल लिया जाता है। ठीक है बच्चों, मास का सिंबल डिनोट करते कैपिटल एम या स्मॉल एम। ठीक है, टाइम को कैपिटल टी या स्मॉल टी, लेंथ भी हो सकता है स्मॉल। ठीक है बच्चों, इन तीनों का बहुत यूज होगा। लेकिन यदि बच्चों आप एनटीएससी की प्रिपरेशन करते हैं, केवीवीवाई जो 10th में एग्जाम होते हैं, ठीक है बच्चों, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, उससे स्कॉलरशिप मिलती है बच्चों को। ठीक है बच्चों, तो बच्चों 9th और 10th का सिलेबस बस नहीं आता है उसमें, बच्चों उसमें ज़्यादा सिलेबस आता है, बहुत ज़्यादा। 11th 12th भी उसमें 25% कवर होता है। ठीक है, तो बच्चों थोड़ा सा आपको मैं एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूँ, ये आपके स्कूल में नहीं आएगा ये सारी चीज़ें। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। तो ये तो बच्चों क्लियर हो गया। MLT पढ़ लीजिए आप, मास लेंथ टाइम, मास लेंथ और टाइम। T फॉर टेम्परेचर नहीं है बेटा, टेम्परेचर तो एक अलग, ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटी होती है फिजिक्स केमिस्ट्री में, साइंस में, मास लेंथ टाइम। ठीक है बच्चों, डायमेंशनल फॉर्मूला अक्सर आपको कॉम्पिटिटिव बुक में लिखा मिलेगा, जो कि बच्चों एक्चुअली 11th की एनसीईआरटी में है। ठीक है, बट एनटीएससी, नेशनल टैलेंट सर्च एग्जाम, केवीपीवाई, इन एग्जाम से बच्चों आएगा। तो डायमेंशनल फॉर्मूले की बच्चों जब भी बात होगी तो हमेशा डायमेंशनल फॉर्मूला एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ MLT। ध्यान से सुनिए बच्चों, विमीय सूत्र, हिंदी में बोलते हैं विमीय सूत्र। बच्चों डायमेंशनल फॉर्मूला हमेशा MLT, मास लेंथ और टाइम के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाता है, एक्सप्लेन किया जाता है। ठीक है, अभी डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है बता रहा हूँ आपको, ध्यान से सुनते जाइएगा। शॉर्ट में बहुत अधिक नहीं पढ़ना है आपको, हम बात करने जा रहे हैं डायमेंशनल फॉर्मूला किसके फॉर्म में हमेशा आएगा, MLT के फॉर्म में। ठीक है, जैसे मास, क्वेश्चन आता है व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मास, तो बच्चों इसका सिंपल होता है ML0T0, मास का m ही होगा। दूसरा बच्चों क्वेश्चन आता है व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ लेंथ। बच्चों थोड़ा मेरे वोकल कॉर्ड्स में प्रॉब्लम है, ठीक है, ऑपरेशन होना है। जब लंबी लंबी लगातार बोलता हूँ तो दिक्कत होती है, आवाज़ थोड़ा सा क्लियर नहीं आती है बेटा। ठीक है, 1 मंथ का वेट कीजिए, DSLR से बनाऊंगा वीडियो तो ज़्यादा अच्छा साउंड रहेगा और वीडियो क्वालिटी भी अच्छी रहेगी। लेंथ या बच्चों डिस्टेंस भी बोल सकता है, क्योंकि डिस्टेंस भी लेंथ ही होती है, दूरी, लंबाई। बच्चों इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होगा L। अब बच्चों ये 0 क्यों लिखा है मैंने, बच्चों मास में सिर्फ मास होता है, सिर्फ मास, इसलिए उसकी पावर 1 लिखिए चाहे ना लिखिए। L की पावर 0 मतलब 1, T की पावर 0 1, सिमिलरली M की पावर 0, क्योंकि लेंथ के फॉर्मूले में मास और टाइम नहीं आता है। ठीक है बेटा, बेसिक क्लियर हुआ। ठीक है, हाइट बोले, डिस्टेंस बोले, डिस्प्लेसमेंट बोले, लेंथ बोले, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा बेटा, L होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब बच्चों समझिएगा, अच्छे से समझिएगा। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट हम पढ़ने वाले हैं कुछ देर बाद। डिस्प्लेसमेंट का निकालना है डायमेंशनल फॉर्मूला। तो बच्चों डिस्प्लेसमेंट क्या है आगे पढ़ने वाले हैं अपन 10 मिनट के बाद, इसी चैप्टर में डिटेल पढ़ेंगे। अभी आप शॉर्ट में सुन लीजिए।
शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। ठीक है बेटा, बोलिए। प्रारंभिक और अंतिम, प्रारंभिक और अंतिम। कोई बॉडी मान लीजिए I to F गई, इस पॉइंट से A to B गई, ठीक है। दिस इज इनिशियल पोजीशन, दिस इज फाइनल पोजीशन। ये मान लीजिए बॉडी ऐसे गई, ठीक है बेटा, इनिशियल पोजीशन, फाइनल। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है बेटा, ध्यान सुनना। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, बच्चों डिस्प्लेसमेंट भी डिस्टेंस ही है। तो बच्चों ये तो लंबा पाथवे है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगी? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो ये होगी ना सीधा, जैसे हम यहाँ से अमरकंटक जाते हैं तो बच्चों आप पहाड़ी होके जाओगे रोड के द्वारा तो वो तो डिस्टेंस कहलाएगी, लंबा पाथवे होगा 120 किलोमीटर। लेकिन बच्चों यदि आप सीधा जाओ, बिल्कुल सीधा, अपने घर से सीधा, रोड हो चाहे ना हो, सीधा मापो, सीधा मेजरमेंट करो, तो बच्चों वो डिस्टेंस आपको 70-80 किलोमीटर मिलेगी। सो वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। तो बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या समझना है, डिस्प्लेसमेंट क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ठीक है, क्लियर है बच्चों? प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के मध्य की न्यूनतम दूरी विस्थापन कहलाती है हिंदी में। हिंदी बच्चों क्या बोलते हैं? विस्थापन। ठीक है बेटा, क्लियर हुआ? सो ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट। तो बच्चों डिस्प्लेसमेंट भी तो लेंथ ही हुई ना, हुई तो लेंथ ही, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो बच्चों इसका भी डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आएगा? m0 L0 L की पावर 1। इसका मतलब बच्चों डिस्प्लेसमेंट हो या डिस्टेंस हो या लेंथ हो या हाइट ही बोल लो, हाइट ही बोल लो बेटा, इन सब का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आएगा? L आएगा, मतलब m0 T0 L। क्लियर है? बोलो बच्चों, अभी नहीं समझ में आया? कोई टेंशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अपन नेक्स्ट एग्जाम्पल देते हैं। हाँ, मेरे हाथों में नाना चूड़ियां हैं, जरा ठहरो सजन मजबूरियां। बेटा मेरे हाथों में नहीं है, गाना गा रहा हूँ श्रीदेवी का। अभी ऋषि कपूर जी की मौत हो गई है, निधन हो गया उनका दुखद, इसलिए उन्हीं के गाने गा रहा हूँ मैं। ठीक है, उनकी फिल्मों के। हालांकि इस गाने में श्रीदेवी है। ठीक है बेटा। स्पीड, अब मान लीजिए आप कोई बोलता है स्पीड का निकालिए डायमेंशनल फॉर्मूला, तो बच्चों स्पीड का तो फॉर्मूला होता है डिस्टेंस, मैं ससुराल नहीं जाऊंगी। हाँ बच्चों, चलिए, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? L। मास 0 है, T भी 0 है, लिखो चाहे ना लिखो, मन करता है तो लिख लो, अच्छा लगता है तो लिख लो। टाइम का सिंबल क्या होता है? टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? सिर्फ T, केवल T, कैपिटल T। हाँ बच्चों याद रखेंगे, डायमेंशनल फॉर्मूले में हमेशा कैपिटल लेटर्स यूज करने हैं। आप डायमेंशनल फॉर्मूले को ऐसा नहीं लिख सकते, दिस इज रॉन्ग। ठीक है, क्लियर हो गया है? तो अब आंसर क्या आएगा बेटा? L/T, क्योंकि मास और T तो 0 होता है ना, पावर 0 है। किसी को बच्चों ऐसा लिख सकते हैं, इसकी पावर 1 है, न्यूमरेटर में ले जाइए। बोलो बच्चों, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बेसिक्स, मैं बहुत बेसिक से बच्चों स्टार्ट किया हूँ, 9th की ये पहली क्लास है मेरी। ठीक है, समझ में ना आए तो मुझे व्हाट्सएप करिएगा, फेसबुक में मैसेज भी कर सकते हैं। चलिए, फ़ोन नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, जो मैं यूट्यूब में वीडियोस अपलोड करता हूँ तो उसमें फ़ोन नंबर रहता है, टाइम पब्लिक स्कूल का, टाइम्स का। चलिए, हाँ बच्चों, ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? डायमेंशनल फॉर्मूला। सिमिलरली बच्चों वेलोसिटी का देख लो, वेलोसिटी सिंबल भी होता है। ठीक है, वेलोसिटी इज इक्वल टू बच्चों होता है डिस्प्लेसमेंट
डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट बता चुका हूँ कुछ देर पहले। डिस्प्लेसमेंट इज, बोलो बोलो, डिस्प्लेसमेंट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और डिस्टेंस मीन्स लेंथ। फिर से भाई मतलब क्या होगा बच्चों, कंक्लूजन क्या आया, पावर इसकी 1 है। एक मैथ्स तो आती है ना, डिनोमिनेटर को ले जाओगे न्यूमरेटर में तो पावर -+1 से क्या हो जाएगी, -1, LT -1। सो बच्चों यहाँ से क्या कंसेप्ट आया कि स्पीड और डिस्प्ले वेलोसिटी, स्पीड और वेलोसिटी दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, सेम होता है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का भी सेम होता है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का भी सेम होता है, L। रटना नहीं है बेटा कुछ भी नहीं रटना है। पढ़ाई को इंटरेस्ट से पढ़ो, जब मन करे पढ़ो, जब मन ना करे तो गाने सुनो, नाचो कूदो खेलो, जो करना है करो, गलत काम बस मत करना। ठीक है बेटा, बिगड़ने का नहीं, अच्छे संस्कार रखिए, अच्छी चीज़ सीखिए, लोगों से इंस्पायर्ड होइए, और जो फील्ड में आपको इंटरेस्ट हो, डॉक्टर बनना है, एम्स में जाना है, IITs में जाना है, नासा में जाना है, इसरो में जाना है, अभी से लग जाइए। ठीक है बच्चों, और बच्चों टाइम पब्लिक स्कूल इस चीज़ के लिए डेडिकेटेड है, हम अपना बेस्ट दे रहे हैं शेड्यूल लेवल में। बहुत जल्दी हम स्कूल को CBSE करा लेंगे, ये मेरा प्रॉमिस है आप सभी से। ठीक है बच्चों, और हमारा कैंपस बघेल ढाबा के सामने, बघेल ढाबा से लगभग 300 मीटर की दूरी पे है बच्चों, 6 एकड़ के आसपास पूरा कैंपस है हमारा, और वहाँ वर्क स्टार्ट होने वाला था, बट अनफॉर्चुनेटली अभी लॉकडाउन हो गया बेटा। विद इन 2 ईयर्स हम अच्छा कैंपस भी दे रहे हैं आपको, ऑल फैसिलिटीज़ रहेंगी। आप सभी को पता है शेड्यूल डिवीज़न में टाइम पब्लिक स्कूल एक ऐसी स्कूल है बच्चों जो IIT नीट में लगातार सिलेक्शन दे रही है। स्कूल को हमारे सिर्फ 6 या 7 ईयर्स हुए हैं बच्चों, लेकिन फिर भी हमारा जो पहला बैच 12th का निकला है वहाँ भी IIT में सिलेक्शन हुए हैं, इस साल भी हुए हैं। ठीक है बच्चों, चलिए, टैलेंटेड बच्चों का, आर्थिक कमज़ोर बच्चों का कोई फीस नहीं है हमारे स्कूल में, उनको फ्री ट्यूशन है, उनका फ्री स्कूलिंग है। ठीक है बच्चों, हमसे जितना हो रहा है हम आपकी हेल्प कर रहे हैं, ये हम कोई अपना प्रचार नहीं कर रहे हैं बेटा, इन्फॉर्म कर रहे हैं खाली। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, सुनेंगे आप। अब बच्चों थोड़ा सा पढ़ लेते हैं अपन यूनिट सिस्टम के बारे में। यूनिट सिस्टम, तो बच्चों मैंने आपको बताया था कि फंडामेंटल क्वांटिटीज फिजिक्स में कितनी होती हैं, साइंस में लेंथ, मास, 7 होती है, लेंथ, मास, टाइम, और सुन लीजिए करंट, इलेक्ट्रिसिटी, और बच्चों टेम्परेचर, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जिसको मोल भी बोलते हैं, जो केमिस्ट्री में आप पढ़ेंगे 9th में, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, मोल केमिस्ट्री में है बेटा, हार्ड चैप्टर है बहुत, मतलब डिफिकल्ट माना जाता है तो बड़ा ही अच्छा इंटरेस्टिंग चैप्टर। और लुमिनस इंटेंसिटी। ठीक है बच्चों, तो ये आपके कोर्स में डिटेल नहीं है, आपको सिर्फ नाम सुनना है बस। लेंथ, मास, टाइम, करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, लुमिनस इंटेंसिटी, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, ठीक है, जो फिजिक्स में यूज होती हैं साइंस में, एंड 2 डिराइव्ड क्वांटिटीज। ठीक है बेटा, बात समझ में आ रही है। एंगल होते हैं वो आपके कोर्स में नहीं है अभी, इतना जान लीजिए। एंगल इज डिराइव्ड क्वांटिटी, एंगल इज कोण, डिराइव्ड क्वांटिटी है। ठीक है, तो बच्चों वी आर गोइंग टू डिस्कस यूनिट सिस्टम। बच्चों 3 यूनिट सिस्टम, 3 टाइप्स ऑफ यूनिट सिस्टम जो अलग अलग देशों में यूज होता है। बच्चों यूनिट सिस्टम का मतलब होता है मतलब मेजरमेंट करना, किसी चीज़ को एक्सप्रेस करना अपनी अपनी लैंग्वेज में। जैसे बच्चों आप इंडिया से बाहर जाएंगे तो हर देश की लैंग्वेज अलग अलग होती है ना। हम जिसको बोलते हैं सब्जी या किलोग्राम, उसको कोई दूसरा देश नहीं बोलेगा। अफ्रीका हो गया, कोई भी देश हो गया, वहाँ अपनी मैथडोलॉजी है, मेज़रमेंट्स के तरीके हैं,
बोलचाल की भाषा है। तो बच्चों 3 टाइप्स ऑफ यूनिट सिस्टम, FPS फुट पाउंड सेकेंड, फुट पाउंड सेकेंड, पाउंड फुट पाउंड सेकेंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, मीटर किलोग्राम सेकेंड। ठीक है बेटा, ठीक है। आपको ये FPS को छोड़ दीजिए कि आपको नहीं पढ़ना है। CGS सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। बच्चों सेंटीमीटर मीन्स सेंटीमीटर लेंथ की यूनिट होगी, ग्राम किसकी यूनिट है? मास की, ये लेंथ की है बेटा। सेकेंड किसकी यूनिट है? टाइम की। MKS मीटर, मीटर किसकी यूनिट है? लेंथ की। K फॉर किलोग्राम, किलोग्राम किसकी यूनिट है? मास की। सेकेंड किसकी यूनिट है? टाइम की। ठीक है। मीटर रटिए मत। CGS, C फॉर सेंटीमीटर, G फॉर ग्राम, S फॉर सेकेंड। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? बोलिए। अब इसमें कुछ छोटी छोटी चीजें आप नोट कर लीजिएगा। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, पता ही होगा। सो 1 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा? 1/100 मतलब 10⁻⁻² मीटर। मीटर बड़ा होता है। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, पता ही होगा ये। 1 किलोग्राम इनका बच्चों बहुत यूज होने वाला है फिजिक्स और केमिस्ट्री में। 1000 ग्राम, 1000 ग्राम्स, क्लियर है? ठीक है बच्चों। सो 1 ग्राम क्या होगा? 1 ग्राम क्या होगा बोलो? इतनी मैथ्स तो आती होगी ना, 10⁻³ kg। ठीक है। अब बच्चों लेंथ और डिस्टेंस की और भी यूनिट्स होती हैं, इनको ध्यान से सुनना। 1 मिलीमीटर, मिलीमीटर है ये। 10⁻³ काम पड़ेगा इसका। 1 माइक्रोमीटर, 1 माइक्रोन, इसको ऐसा लिखते हैं म्यू। 10⁻⁻6 मीटर, 1 नैनोमीटर, nm -9 मीटर। ठीक है बच्चों। तो अपन नेक्स्ट क्लास में इस टॉपिक का मेन पोर्शन स्टार्ट करेंगे। ठीक है बेटा। 1 एंगस्ट्रॉम, बस इतना ही पढ़ना है आपको। 10⁻⁻10 मीटर। अब होते तो और भी हैं। 1 पिकोमीटर, और छोटा होता है मीटर से, -12 बेटा। ये सब छोटे हैं, बड़ा कौन है? मीटर। ये सब छोटे हैं, ये सब छोटे हैं, देखिए क्लियर है। 1 फर्मी, जिन बच्चों को और भी इंटरेस्ट है, जिनको अल्बर्ट आइंस्टीन जैसा बनना है, ठीक है, जिनको एम्स में जाना है, एम्स का डॉक्टर बनना है, नासा में जाना है, इसरो में जाना है। ठीक है बेटा। चलिए बच्चों बेसिक्स क्लियर हो गया है। ठीक, अब समझ लीजिए यूनिट कैसे निकालते हैं। एक एग्जांपल ले लीजिए। डिस्टेंस हो चाहे डिस्प्लेसमेंट या लेंथ, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, लेंथ, हाइट, बच्चों इन सब की यूनिट क्या होगी? MKS यूनिट क्या होगी? मीटर। और CGS यूनिट क्या होगी? सेंटीमीटर। इज दैट क्लियर? मास की यूनिट क्या होगी? kg MKS में। हाँ बच्चों, MKS का एक और नाम है इंटरनेशनल यूनिट, SI सिस्टम, बताना भूल गया था मैं। MKS सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज SI सिस्टम। ठीक है बेटा। मास की यूनिट क्या होगी? kg और ग्राम। ठीक है। SI सिस्टम kg, SI मीन्स बेटा MKS। ठीक है। MKS को ये क्या बोलते हैं? SI सिस्टम, इंटरनेशनल, इंटरनेशनल सिस्टम। ठीक है। अब समझिए, जैसे स्पीड आ गया, स्पीड की निकालिए यूनिट, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है फॉर्मूला। डिस्टेंस का मीटर होगा SI यूनिट, और टाइम का सेकंड होगा, तो आंसर आएगा मीटर पर। बच्चों अपॉन को क्या पढ़ते हैं? पर। मीटर पर सेकेंड, MS-1। क्लियर है? बोलिए, समझ आ रहा है बेटा? ठीक है। तो बच्चों अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ये मैंने आपको बेसिक्स पढ़ाया है बच्चों, बेसिक्स। ठीक है, क्लियर है? और बहुत जीरो लेवल से पढ़ाता हूँ। नेक्स्ट टॉपिक में इसके आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है बच्चों, चलिए, थैंक यू।